ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन देइछंती बड़ सूचना से कहिछंती जे दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर माननकु वर्तमान सरकार रे आदो छडा जीव नाही पुराना सरकार रे जहा भी करूथिले किंतु नुआ सरकार आसीबा परे दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर मानकर तालिका प्रस्तुत हेउछि। देखंतु जो माने दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर अछंती सेमानंकर तालिका केवल प्रस्तुत होनी ये सरकार आसीबा परे सीनियर गत सरकार समय जमीती किराणी जूनियर इंजीनियर पियोन पर्यंत विभिन्न जगह केवल से दिगरे विजिलेंस काम करतला। आज ये सरकार आसीबा परे चीफ इंजीनियर लेवल पर्यंत भी कौन सी जगह सरकार कौन सी हेला करना जो माने दुर्नीति रे लिप्त अछंती से समस्त को कठोर कठोर कार्यानुष्ठान नवार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया खाली कुहा जाउनी से कथा विजिबल भी होउची। तेणुक से दिगरे आम कम करुचु गोटे दुर्नीति मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था दबाकू आमर प्रतिबद्धता अच्छी एवं ताकू नेकी काम कराउची से दिग को आखि आगे रखी माननीय मुख्यमंत्री भी गतकाली कहिसंती एवं आज सरकार आभिमुख्य भी सेया अछि जे कोनोसी जगह दुर्नीति जदि थिबो दुर्नीति को केते संभव इराडिकेशन करी हबो दुर्नीति को केते संभव प्रिवेंट करी हबो से कथा को आगे आगे रखी सरकार देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी समान भाव में आम से बाबद में बारंबार तर्जमा भी चली एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रो गोटे दिग तो स्पष्ट आम एपर्यंत स्पष्टता देइछु जे जे जो भली भाव में क्राइम कले भी ताकू 24 रु 48 घंटा भितर गिरफ करिवार प्रक्रिया एवं ताकू फॉरवर्ड करिवार जो प्रक्रिया से प्रक्रिया को आम आरंभ कर सारीचु डे 1 रु आम आरंभ करिचु एवं से दृष्टिकोण ऑर्गेनाइज्ड कौनसी प्रकार क्राइम हो किंबा कौनसी जगह भी कौनसी प्रकार क्राइम हो से सबू कथा को दृढ़तार सहित ताकू दमन करा जिवो ए बाबद रे आमे तार निष्पत्ति नहीं सारीचु एवं से बाबद रे कार्य भी आरंभ कर सारीचु जोथि पई गत वर्ष मानक तुलना रे चलित वर्षर जो अपराधर हार तार परसेंटेज निश्चित भाव में कमिची एवं आगामी दिन मानकर आहुरी कठोर पदक्षेप फल निश्चित भाव में ये अपराध को दमन करने जहाँ जहाँ आवश्यकता से कथा को आम देखो आज सबुठु बड़ चैलेंज आम होती जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो केमिकल ड्रग्स आज व्यवहार विभिन्न जगह युव समाज भितर हवा आरंभ होती एवं से दिगरे भी अनेक गुड़िए पदक्षेप नवार प्रक्रिया आरंभ हो सारी एवं से दिगरे काउंसेलिंग टू आरंभ करी जो माने से भली कार्य सामिल अछंती सेमानंकु कठोर रु कठोर सजा केमिति हबो सेमानंकु केमिति धरा जीवो ये सब कथा को आधार करके आमे आरंभ करिछु एवं आमे बहुत शीघ्र ए दिगरे जहाँ सठिक पदक्षेप जहाँ कठोर पदक्षेप से पदक्षेप को भी प्रदर्शन करें। देखो एपर्यंत आम जो प्रचलित आईन व्यवस्था आमर जमीती जो नुआ कानून आसवा परे बीएनएसएस आसवा परे आम प्रोसिक्यूशन हार भी बढ़ी आमर अपराधी को दंडित करिवार प्रक्रिया भी आहुरी सुगम होइछि तेणुक से दिग को लेकिन आम चलीचु आहरी आवश्यकता अनुजाई जिते जहाँ आवश्यक पड़ो से अनुजाई निश्चित भाव में परिवर्तन करने को सरकार संपूर्ण रूपे माइंड ओपन रखिंट सरकार पाखे गोटे लक्ष्य अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था ओडिशा रे आरंभ हो। देखो जो माने दुर्नीतिग्रस्त ऑफिसर अछंती सेमानंकर तालिका केवल प्रस्तुत होनी ये सरकार आसीबा परे सीनियर गत सरकार समय जमीती भुवनेश्वर स्थित नवीन निवास रे बीजेडी जिला सभापति को नहीं एक बड़ बैठक डका जाइछि एवं एथिरे प्रदीप देसारी सुदाम मारांडी एवं अन्य माने मध्य शामिल रहिछन्ति तबे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होई पारे बोली मध्य अनुमान करा जाउछि। हमर सुप्रीम नवीन पटनायक हमर दलीय संगठन को सुदृढ़ करिया पई हम सभापति मान को डाकिचन्ति जिला सभापति मान को से कोन निर्देश दउछन्ति देखिबा तापर मु आपण मान को मु तो कही पारिबिनी केवल मत डकाई फेज वाइज समस्त को डका होची आज मो सहित आउ किए माने अछन मु कही पारिबिनी समस्त को माने 2 जण 3 जण करी एंती आउ बाकी सभापति मान को भी डका जाउची निहाती बाबरे थिबे सर आज नवीन को देह खराब पर प्रथम बैठक निहाती भाव मत डकरा से कौन निर्देश देवे दल संगठन से अनुसार हम कार्य करवा
आमर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आमर दलीय संगठन को सुदृढ़ करने आम सभापति मान को डाकी जिला सभापति मान को से कौन निर्देश दौरान देखा तापर मु आपण मान मु तो कही पारिबिनी केवल मत डकाई आउ फेज वाइज समस्त को डका आज मो सहित आउ किए मैंने अच्छा मुझे पारिबिनी समस्त को माने 2 जन 3 जन कर एमती आउ बाकी सभापति मान को भी डका जाउछि निहाती भाव रे थिबे सर आज नवीन देह खराब प्रथम बैठक सत्य कहले प्रथम बैठक अपन डकरा आज निहाती भाव मते डकरा से कौन निर्देश देवे दल संगठन पर से अनुसार हम कार्य करवा आमर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक आमर दलीय संगठन को सुदृढ़ करने कामाख्या नगर में पुणी अघटन जड़े बाबा महिला अंतेवासी को जबरदस्ती दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि तेबे न्याय पई थानार द्वारस्थ होइछंती महिला मते एठिकी भगवान का सेवा पाई डाकिकिना मो सहित जो जबरदस्ती फिजिकली मो सहित बलात्कार करा जायछि से होचनि मदन जे कि बाबाजी रूप रे सन्यासी वेश रे रहिछंती नाली कपड़ा पिंदी सन्यासी से कोन काम करिवे भगवान का सेवा जे कि भगवान को प्रसाद लगैबा तांको पई प्रसाद तैयारी करी प्रसाद लगैया फूल फूल गुंथिबा ए सब भगवान बर्तन दोया ए सब जेंति गोटे भगवान सेवा जहा हो ए सब वर्तमान कोन काम करथिला कोन मते भगवान सेवा कहिकिना जो आसीबार ता पर दिन मते रेस्टोरेंट काम परिया काटिका आउ जो अटा दलिया रोटी करबा ए सब काम रे मते लगैछंती लगैले कोन किंदी घटना हला कोन तापर तो एमती जेहेतु आसी सारी मु भावी पड़े जेहेतु देखली से मते भगवान सेवा किसी ना मुझे कही भगवान सेवा तो करना मत कौन पाई मिछ कहीकि डाकिते बोली ना भगवान सब लोक ना जेहेतु ये लोक अभाव हो पारि ना हम मत एमती कहले आउ लोक जोगाड़ करा भगवान सेवा जो नीतिकांति सेवा आम विग्रह नीतिकांति सेवा बंद थी मुझे भी एटा भी कही तुम तो भगवान को नीतिकांति सेवा होनी मत कौन मिछ कही डाकिते बोली मुझे ना कौन मत बेस अर्डर कर ना आउ सेवा कौन होनी जानी मुझे जानी ये लोक अभाव हो पारनी राति 10टा टू 10:30 भितर मो रूम को जाइछंती मो मोबाइल चलो चलो सोई पड़ी निद लगी जाइए जो जबरदस्त कबाट दे मो सहित फास्ट मो गोड़ रे हाथ मारचंती सेवा करिया ना रे मु अपोज कर सन्यास साधु तुम मोर अपराध हम अधर्म हम बोली कहवा भितर से मानि ना मत सब मोर बॉडी रो सब पार्ट रे मते से टच करी मते जो बलपूर्वक मते मो सहित संपर्क रखिछन जन संपर्क वर्तमान पर न्याय कोन चाहू न्याय दोषी को दंड मिलू आउ मोर मोबाइल भी तांकर प्रमाण प्रूफ ये करबा पई से जने मदुआ गुंडा को मदुआ लोक को एठी आनी मते सकाळु आज जो 9टा भितरे मते एठी बाहर बहुत भाषा खराब करी सोदा सोदी करचंदी से पदा को बाहरु ताको एठी बाड़िया एठी आसिकी जो तामसा करूची एठी आई जो पैसा रोजगार करिया को ऐसे एमती कही मु जेहेतु ए कथा उरा सुनी म पदा को डरी के भयभीत होके बाहरी नाही मु जण को सहायता मागी केते दिन लानी घटनाटी केते दिन लानी जो दिन से मो सहित खराब संपर्क रखिले सोमवार दिन 8-10 दिन है न्याय कौन चाहूँ कौन दंड मिले न्याय पाई जो मो सहित अन्याय है जे अन्याय करी ताकू मु चाहे पूरा माने फांसी टोटाल पूरा फांसी मु चाहे आउ किछि चाहे नहीं बस मते एठिकी भगवान का सेवा पाई डाकिकिना मो सहित जो जबरदस्ती फिजिकली मो सहित बलात्कार करा जायछि से होचनि मदन जे कि बाबाजी रूप रे सन्यासी वेश रे रहिछंती अन्यपटे पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक निजर ग्राम खंडेकोटा को आसी जन्माष्टमी व्रत पालन करिसेंती एही अवसर रे हरिवंश पाठ मध्य करिसेंती उठार बड़ कथा जो भारत वर्ष आज गामा चलर भारत वर्ष ए गाँव विभिन्न सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है से कार्यक्रम को आवाहमान कालरू समस्ते निखुण भाव में संपादन करिथांते जेते बेले गाँव रे समस्त लोक चाष उपर निर्भर करती बलराम को जो जन्म हुए बलराम को जन्म ठारू हरिवंशर पठन होता है आउ बलराम को जन्म चाष सहित जोड़ी होता दृष्टि बलराम को अधिक मान्यता दे लोक मैंने से दिन गाई गोरु को पशु मानक बहुत आदर सहित तांकर सेवा करिथांती
निज परिवार निज पड़ोशी निज आत्मीय सहित बहुत बड़ आनंद उल्लास होता है एवं सही दिन ठारू हरिवंश आरंभ हुए से हरिवंशर जो दिन जन्माष्टमी से दिन भगवान जन्म नियंती ये जन्म प्रक्रिया को माँ माने गाँव वयोज्येष्ठ लोक माने छोट छोट समय उपवास रहिबा निष्ठार सहित पूजा करिबा ये प्रक्रिया को से माने संस्कृति समाज सहित जोड़ी थांती। प्रथम तो है चाषी मानकर पुराण पठन जन्माष्टमी दिन छोट माने जो माने कि भगवान प्रति तांकर आर्द्रता रहिबो भगवान के प्रति श्रद्धा रहिबो भक्ति रहिबो ए प्रकार जो भावर सहित लोकंकर प्रक्रिया को समाज तैयारी करिछि ये होछि हमर संस्कृति परंपरार गोटे अंग। ए प्रक्रिया को आमे छोट समय जो समय आमे 5-6 क्लास पाठ पढ़ु से समय वर्तमान सुधा आम गाँव समस्त युवक युवती माने रही आसुछंती अन्य माने भी रही आसुछंती आपण माने आज देखुथिबे जे ए निष्ठार सहित हरि श्रीकृष्णकर जन्म को समस्ते मन देई शुणती एवं से आधार रे भी निजको प्रतिष्ठित करबा पई प्रयास करती। सबु चरित्र उग्रेसन चरित्र वसुदेव चरित्र देवकींकर चरित्र सैन्य मानकर चरित्र प्रत्येक चरित्र किछि ना किछि उपादान अच्छी से उपादान शिखिबार गोटे बड़ सौभाग्य मिली थाए ए भितरे ही आमर समाज आदि गठित से परंपरा को आम बचाई रखीछु। आपण केते दिन हेलानी ये उपवास करूछंती? मो एटा 5 क्लास रो माने आज ठारो हबो 40 वर्ष पाखापाखि हबो मो ए उपवास करुछि जन्माष्टमी पालन करे। घर मंत्री होवा परे आजिकार कोन रहइबो माने अभिमुख्य कोन रहइबो मंत्री होवा परे गारे उपवास करिछथि? निश्चित भाव में आमर समाज जदि आमर परंपरा आमर संस्कृति एवं जहाँ को आमे आमर देवी देवता भाव में मानुछु उठार बड़ कथा जो भारत वर्ष आज गाँ केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह कहते राहुल गांधी मिछर चाष करुछंती एवं से कहते जे राहुल गांधी जे अभियोग आणुछंती इलेक्शन कमिशन मध्य कहते जे लिखित भाव में अफिडेविट दाखल करंतु किंतु राहुल गांधी ए कथा करूनाहांती काहेकि से जानिछंती जे से मिछ कहउछंती। अन्यपटे सुप्रीम कोर्ट मध्य इलेक्शन कमिशन को किछि निर्देश दैछंती सही निर्देश अनुसार इलेक्शन कमिशनर काम करुछंती। गांधी का कहना है कि सर कागज मिटाओ अधिकार मिटाओ बहुजनों का जो है वोट है वो खत्म कर रहे और दौड़ इसके लिए राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। राहुल गांधी हर बार झूठ बोल करके माफी मांगते हैं और इस बार भी या तो जाकर के माफी मांगेंगे। अभी देखिए इन्होंने कहा कर्नाटक का उदाहरण दिया, ब्लैक बोर्ड पर टीचर की तरह पढ़ा रहे थे, शौक मिटा रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने राहुल जी आपसे कहा है हल्फनामा देने के लिए, एफिडेविट देने के लिए, तो कानून से चलेंगे या देश के अंदर में अराजकता फैलाएंगे, नक्सल अर्बन की भूमिका में रहेंगे जिस ढंग से कर रहे हैं। बिहार में नाम कटा है, डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग वोटर फ्रेंडली है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिया। चुनाव आयोग काम करेगा नहीं करेगा तो उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानिए, 65 लाख अगर नाम कटा है तो 65,000 भी आप जाके आवेदन आज 15 तारीख तक है, आपने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और चोरी
चोरी तो लोकतंत्र की चोरी है, लोकतंत्र की अवहेलना आपकी दादी की, जो कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी और तानाशाह बन गई। आप तानाशाह प्रवृत्ति छोड़िए और एक गांव की कहावत है, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जबकि पूरा जीवन आपके खानदान पर चोरी का लगा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है कि गरीबों का मसीहा है और गरीबों के दिल में है, और आप चोर चोरी के खिलाफ बोलता है, वही आपका रवैया। वोट यात्रा को लेकर क्या करे बिहार में? वोट यात्रा निकाल के गांधी का कहना है कि सर कागज मिटाओ, अधिकार मिटाओ, बहुजनों का जो है वोट है वो खत्म कर रहे हैं और दौड़ इसके लिए राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं। अन्यपटे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कहते समय समय इलेक्शन कमिशन को ऊपर विभिन्न आरोप उठा जाउछि एवं इंडी गठबंधन मध्य भोट चोरी अभियोग आनिछि, किंतु इलेक्शन कमिशनर केभली भाबरे स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रहिबे यह सेमानंकर दायित्व एवं एथि सहित से कहिसंती जे इलेक्शन कमिशनर मध्य निरपेक्ष भाबरे प्रत्येक निर्वाचन समय रे निरपेक्ष रही स्वतंत्र भाबरे निर्वाचन प्रक्रिया करबा उचित। रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता, ये इलेक्शन कमीशन सवाल है कि नहीं सर? सरपंच चुनाव का इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता, ये इलेक्शन कमीशन सवाल है कि नहीं सर? सरपंच चुनाव का इलेक्शन कमीशन पर तेज गोटे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेसमिट माध्यम आसंता काली सासाराम ठारू आमर भोट यात्रा आरंभ हेबो, जहाँ राहुल गांधी आरंभ करिसेंती संघर्ष एवं से कहिसेंती जे स्वाधीन भारत रे स्वाधीन भाव में आमे निश्वास नहीं पारुछे, कारण आमे स्वाधीन भाव में मतदान करि पारुछंती। जदि स्वाधीन भाव में मतदान करि न पारिबा तेबे स्वाधीन भाव में आमे निश्वास मध्य नहीं पारिबा नहीं। तेणु प्रत्येक नागरिक स्वाधीन भाव में मतदान करबा आवश्यक। एने राहुल गांधी एही संघर्ष आरंभ करिसेंती। आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे
बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। आने वाले कल 17 तारीख को अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते जे आज अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि यह अवसर में से श्रद्धांजलि देते जे से सत्तापक्ष व क्षमतार बेले विरोधी दल हिसाब से निजर भूमिका को खूब कुशलतार सह संपादन करिसेंती। भारत रत्न रे सम्मानित करा जायछि। प्रत्येक व्यक्ति जीवन रू अनेक प्रेरणा नेउछि। हमने कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने और विपक्ष के दल के बाद जब पक्ष के दल के होते हैं तो उनने स्वच्छता के साथ दोनों रोल दुनिया के सामने रखे हैं। अपोजिशन में भी रह करके वो अपोजिशन की पवित्रता के बलबूते पर लोकतंत्र को गौरवान्वित करते रहे। 50 साल तक वो अपोजिशन में अपनी धमक बात रखने की विशेष अदा के कारण जाने जाते रहे। उनकी योग्यता से यूनेस्को से लेकर के कई सारे स्थान पर उनके अपने कई कीर्तिमान बने। विदेश नीति कई सारे मामलों में अटल जी ने अपना जीवन दिया, लेकिन लोकतंत्र के लिए 19 महीने वो जेल भी रहे। लेखनी के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं में, ये जो भाव है ये बोलने का भाव नहीं करके दिखाया। मैं मान के चलता हूं अटल जी के जीवन का प्रधानमंत्री बनने वाला दौर भी हम याद रखें। जब एक वोट से सरकार जाए तो उन्होंने कहा मेरी सरकार कल जाए तो आज चले जाए, लेकिन वोट अगर मुझे सरकार बचाने के लिए खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चीपिए से भी पकड़ना नहीं चाहूंगा। इसका अर्थ है उनके मन में पवित्रता कैसी थी और 24 दलों को लेकर के सरकार चलाना ये केवल अटल जी ही कर सकते थे। परमाणु बम का आवश्यकता के अनुसार शक्ति संचय का देश का संकल्प उनके दौर में ही पूरा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री गांव सड़क की योजना और सौगात अगर किसी ने दी है तो अटल जी के माध्यम से पूरा देश अटल जी को स्मरण करता है और लोकतंत्र जब तक रहेगा अटल जी का नाम भी उसी तरह रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया। माननीय मोदी जी सहित हम सब लोग अटल जी के इस योगदान को जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तो और आनंद है, अटल जी मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, कई उज्जैन के पास बड़नगर में भी उनकी शिक्षा हुई। हम सब उनको अलग प्रकार से स्मरण करते हैं। मैं आज की पुण्यतिथि के अवसर पर, वैसे तो वो भगवान के धाम में है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हमको सदैव आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाती रहेगी। इससे हमने कोशिश की है कि यहाँ से जब हम निकलेंगे तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचार परिवार की दृष्टि से पहले शुद्ध विपक्ष के वो हमारे प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के बने। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते आज होउछन्ति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि। तेज प्रत्येक दलर नेता तांको सम्मान करुथिले। अटल बिहारी वाजपेयी आज पुण्यतिथि प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि ताहा हेबो जे सत्तापक्ष हुंतु किंबा विरोधी दलर नेता समस्त को कहबार सुजोग मिलवा आवश्यक। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय
राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको यूएन असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उस समय थी। वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो एक फुल टर्म पर देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्ट बातचीत थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। प्रीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि को और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। सर, उस टाइम की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क दिखती है? नहीं, राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है। राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती है। बदलाव आते हैं, बदलाव जाते हैं, नई सोच विकसित होती है, युवाओं की सोच विकसित होती है। ये बदलाव की राजनीति हमेशा रहती है। आपदाओं से काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। 100 करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस किया है। मैंने मंडी के लिए स्पेशल 100 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है और निश्चित रूप से उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी विधानसभा क्षेत्र को होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में होगा और उसमें नुकसान भी काफी हुआ है। और हम चाहते हैं कि जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाया जाए। और मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई रिश्तेदार अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को 5 बिस्वा या 10 बिस्वा देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन की फीस उन लोगों के लिए भी माफ कर दी गई है ताकि जो आपदा में प्रभावित परिवार है वो उन जगहों पर बसना नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ डिजास्टर हुआ है, जिस प्रकार का संकट उन परिवारों पर आया, तो एक भय का वातावरण है। और दूसरा मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार हमें अधिकार दे ताकि हम 1 बीघा जगह पर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसा सकें जो फॉरेस्ट लैंड है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो 68% जो भाग है वो वन भूमि है। वन भूमि के रूप में 32% हिमाचल प्रदेश की जनता के पास बच जाता है। तो फॉरेस्ट में अगर हमें थोड़ा सा भी कानून में ढील देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपदा प्रभावित परिवारों को फॉरेस्ट में जहां उन्हें अच्छी जगह लगेगी हम उन्हें 1 बीघा जगह उपलब्ध करवा देंगे। ये अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। और मुझे देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।